साई कथा अनंत है और इन्हीं कथाओं में से एक कथा है माँ की ममता और साईं बाबा की अद्भुत कृपा। साईं बाबा की और भी अधिक कथाओं को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि साईं बाबा की कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। श्री नाना साहब निमोड़कर, जो कि एक सम्मानित न्यायाधीश थे, अपनी धर्म पत्नी के साथ शिरडी में रहकर साईं बाबा की सेवा और सत्संग में लीन रहते थे। दोनों ही बाबा के परम भक्त थे, लेकिन एक दिन एक कठिन परिस्थिति ने उनकी परीक्षा लेना शुरू कर दी। अचानक एक समाचार आया, उसका पुत्र बेलापुर में गंभीर रूप से बीमार हो गया। माँ की ममता व्याकुल हो उठी। उन्होंने तुरंत ही बेलापुर जाने का निश्चय किया ताकि वह अपने पुत्र की देखभाल कर सके और परिवार से मिल सके। लेकिन नियति ने एक और मोड़ लिया। श्री नाना साहब ने उन्हें अगले दिन ही लौट आने का सख्त आदेश दिया। अब वह एक गहरे असमंजस स्थिति में फंस गई थी कि अब क्या किया जाए। माँ की ममता उन्हें रोक नहीं पा रही थी, लेकिन पति की आज्ञा भी टालना कठिन था। इसी मनोस्थिति में वे साईं बाबा के पास गई, जो कि उस समय साटावाड़े के पास में नाना साहब और कुछ अन्य भक्तों से बातचीत कर रहे थे। बाबा को प्रणाम कर उन्होंने अनुमति मांगी। बाबा मुस्कुराए और बोले, शीघ्र जाओ, घबराओ मत। शांत चित्त से बेलापुर में 4 दिन रहो और अपने पुत्र परिवार से मिलो और फिर शिरडी लौट आओ। ये सुनते ही श्रीमती निमोड़कर का मन हल्का हो गया। साईं बाबा के वचनों ने एक बार फिर उनकी दुविधा को समाप्त कर दिया। आश्चर्य की बात है कि नाना साहब ने साईं बाबा के सामने कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि किसी की इतनी सामर्थ्य नहीं था कि वे साईं बाबा के सामने कुछ कह सके। साईं बाबा की कृपा से उन्होंने न केवल अपने पुत्र से मुलाकात की, बल्कि 4 दिन तक स्नेह और सुख शांति से वहां पर रही और फिर बाबा के कहे अनुसार शिरडी लौट आई। ये घटना दर्शाते हैं कि जब भी भक्त असमंजस में होते हैं, साईं बाबा की कृपा और मार्गदर्शन उन्हें सही राह दिखा देता है। ओम साईं राम।